और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच, भारत पाक के बीच सीज फायर लागू। एमईए ने इसकी घोषणा कर दी है, शाम 5 बजे से लागू हो चुका है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर लागू हो चुका है। किसी दूसरी जगहों पर बातचीत का फैसला नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो चुका है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई है। एमईए से ये बड़ी जानकारी मिली है। एमईए ने घोषणा कर दी है, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत की पहल की। अब इसी बीच बड़ी खबर आपको ये दे रहे हैं, भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ 12 मई को फिर से बात कर सकते हैं। एक और जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सैन्य कार्रवाई रोकने पर बात हुई है, एमईए ने कहा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दोपहर पाकिस्तान डीजीएमओ ने फोन भी किया था। फोन करके जब बातचीत आगे बढ़ी तो गोलीबारी रोकने पर सहमति अब बन चुकी है। At 15:35 hours earlier this afternoon, it was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सर, ऐसा क्या क्या कुछ होता है जब सीजफायर की बातचीत हो जाती है और जो आपसी सहमति बनी है, किस तरह से शांति बनेगी, थोड़ा इस पर जानकारी चाहेंगे। जी, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा कदम है और अमन शांति भारत हमेशा चाहता था। भारत तो युद्ध फैलाना भी नहीं चाहता था, पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान की वजह से ये युद्ध फैल गया, वरना भारत तो केवल आतंकवादी ठिकानों के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन एक चीज है, पाकिस्तान को ये एक सबक मिल गया है कि वो जो है आतंकवाद जब भी करेगा तो उसका भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। इसलिए जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा ये मसला खत्म नहीं होगा। हाँ, ये अच्छी बात है कि युद्ध समय विराम की बात हो गई है और दोनों तरफ से है। और कब तक जिस तरह से बताया जा रहा है कि भारत अपनी शर्तों पे सीज फायर करेगा, तो क्या कुछ वो शर्तें रह सकती है, अमन शांति की शर्तें, अगर पाकिस्तान को शर्तें रखता है? पाकिस्तान की मुश्किल ये है, जब तक पाकिस्तान की सेना सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ का, तब तक अमन शांति तो आ नहीं सकती। वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। धर्म के नाम पे वो देश चलाते हैं और धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और देश और उनको कुछ हासिल भी नहीं होता। जनता के ऊपर वो हमेशा एक दबाव बनाए रहते हैं। सेना सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी को नहीं आने देते। फेल्ड स्टेट हो गई है, तो इस तरह की चीजें वहाँ से कंट्रोल नहीं है। सेना के अंदर भी बहुत डिवीजन हो गया है। सेना स्वयं, जनरल मुनीर ने जिस तरीके से बात की थी, लग रहा था कि जैसे कोई एक जिहादी बात कर रहा हो। अभी कुछ दिन पहले जो उनका स्टेटमेंट वक्तव्य था, उसको देखने से लगता है बहुत मुश्किल है वहाँ सुधार होना। और जी सर, हालात ठीक नहीं है, वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है और अगर युद्ध लंबा चल जाता तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती। अब आप सोच सकते हैं, $1.3 बिलियन का उन्हीं ने लोन लिया है IMF से। भारतवर्ष के अंदर कम से कम कई 100 कंपनीज ऐसी हैं, सैकड़ों हजार कंपनीज होंगी जिनके एसेट जो हैं 1 बिलियन से कहीं ज्यादा है। इन हालात के बीच में वो युद्ध करते हैं, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करते हैं। ये उनको सोचना होगा और क्या, अगर आप करेंगे तो फिर इसका भारत उनको दोबारा भी सख्त सजा देगा। जिस तरह से आप, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपको तमाम जानकारियां भी रहती है किस तरह से जो है बातचीत का दौर चलता है। इसी बीच ये भी समझना चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ट्वीट किया है और लिखा है कि आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स इमीडिएट बाय यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड अ फुल एंड इमीडिएट सीजफायर। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड
ऑन ग्रेट इंटेलिजेंस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। क्या सच में भारत और पाकिस्तान के बीच जो शांति वार्ता है वो अमेरिका ने करवाई है? वो कह रहे हैं, कई कंट्री कर रहे थे, ईरान ने भी बातचीत की थी, कई लोगों ने किया था। पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर था कि युद्ध बंद करे। अरब देश भी चाह रहे थे कि किसी सूरत से बंद हो। एक गारंटर की जरूरत होती है किसी बड़े की, जो पावरफुल नेशन हो। तो वो पाकिस्तान, अमेरिका ने वो रोल मेरा ख्याल है प्ले किया। खुद पाकिस्तान की सेना की बुरी हालत थी, उनको लग रहा था कि युद्ध अगर ज्यादा चलेगा तो उनकी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी उनके सामने। आर्थिक व्यवस्था भी उनकी आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि और ज्यादा बिगड़ जाएगी, महंगाई की दर और बढ़ेगी उनके यहाँ। और दूसरी बात यह है कि सेना को अब कई बिलियन डॉलर का जो वेपन सिस्टम दोबारा खरीदने पड़ेंगे, उनके पास पैसा तो है नहीं। लेकिन ये है कि मिडिवल थिंकिंग है, हर वक्त लड़ाई, युद्ध, न्यूक्लियर वेपन की बातें करते हैं अपनी जनता को। जनता भी उनकी समझ गई है कि पाकिस्तान की सेना कोई युद्ध जीत नहीं पाई आज तक, काफी करप्ट है, इनएफिशिएंट है। तो जनता पे भी अब सेना पे भरोसा नहीं करती। हालात बुरे हैं उनके यहाँ, उसमें युद्ध और अगर लंबा चलता तो उनका मैं नहीं जानता क्या होता, लेकिन बहुत बुरा हो जाता पाकिस्तान को। उसको बचाना था, अमेरिका ने बचा भी लिया मैं सोचता। और इस हिसाब से सर, क्योंकि आप देखिए बहुत लंबे समय से इसको कहीं ना कहीं डीप डाउन आप पढ़ते भी हैं, खुद से जाकर समझते भी हैं इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो भविष्य के लिए क्या पाकिस्तान के लिए हम खतरा है? पाकिस्तान इसको एहतियात के तौर पर लेगा, क्योंकि जिस तरह से भारत की तरफ से रात में हमले किए गए थे, तो क्या पाकिस्तान भविष्य में कोई ऐसी कूटनीतिक हरकत कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान कोई खतरा भारत के लिए, भारत से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। सिर्फ एक खतरा है कि वो चाहता है कि युद्ध बंद हो, आतंकवाद जो है वो बंद होना चाहिए। भारत कहता है कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन दहशत और बातचीत, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान को ये बात अब भारत ने साफ साफ बता दी है कि अब आपका अगर आतंकवाद आएगा तो भारत उसका बहुत सख्ती से जवाब देगा। ये बात उनको कम्युनिकेट हो गया है। अब पाकिस्तान को तय करना है कि वो क्या तय करते हैं। फिर इन्होंने कोई हरकत की तो भारत जरूर जवाब देगा। सीज़फायर के मतलब ये है कि अभी वार को रोक दिया गया है, मगर ये नहीं है कि आतंकवाद भारत बर्दाश्त करे। ये कहीं ना कहीं उनको हमने चेतावनी दे दी, अगर भविष्य में ऐसे कोई आतंकवादी घटना की जाती है उनके द्वारा तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा और इसी तरह से दिया जाएगा। इससे इतर ये भी समझना चाहेंगे सर, जिस तरह से अभी थोड़े समय के पहले ही यानी 5 बजे बोला गया था कि सीज़फायर लागू हो गया है, उससे इतर समझेंगे कि 12 तारीख को जो एक और मीटिंग होनी है, तो उसमें एक और मीटिंग में क्या क्या पहलू होते हैं जो रखे जाते हैं? देखिए, अब पोस्ट वॉर विड्रॉवल बहुत सी चीजें होती हैं, सेना जो तय करेगी किस तरीके से करना है। और पहले तो अभी तो वेट एंड वॉच होगा कि पाकिस्तान कितना ऑब्जर्व कर रहा है सीज़फायर। फिर उसके बाद ये होगा कि जो हमने कोई बहुत ज्यादा सेना का डिप्लॉयमेंट तो किया नहीं था, पाकिस्तान ने जरूर बहुत जबरदस्त मैसिव डिप्लॉयमेंट किया था बॉर्डर के ऊपर, बल्कि और आगे भी तक आने की कोशिश कर रहे थे नो मैंस लैंड में। भारत को ये लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब भारत ये देखेगा कि क्या पाकिस्तान ऑब्जर्व कर रहा है सीज़फायर। उनके यहाँ रोग एलिमेंट बहुत हैं, सेना के अंदर भी हैं, कि अगर कुछ जरा भी एक हरकत हुई तो पाकिस्तान उसका इंडिया फौरन बैठेगा नहीं, जवाब देगा। तो ये धीरे धीरे ये न होगी। अब ये देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है क्या बातचीत का दौर चलेगा। ट्रंप ने तो सिर्फ इतना कहा है कि सीज़फायर की बात की है, बातचीत की बात नहीं हुई है। तो इसके मतलब ये कि हमारा उनके साथ कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन युद्ध तो रोक दिया गया है, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ ये सब चलता है। इससे तर ये भी समझना चाहेंगे कि सर क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है? जितने भी भूतकाल में देखी जाए चीज़ें, लगातार आतंकी गतिविधियों के अलावा कभी भी इस तरह की कोई भी चीज़ विश्वसनीय या विश्वास लायक पाकिस्तान पर करना है? नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि अब मैंने कहा कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन होगी, देखा जाएगा। अगर कुछ करते हैं तो उसके लिए भारत तैयार है, इसमें डरने की क्या बात है। इनको कोई पूरी तरह से तैयार है, उसका बहुत मुंह तोड़ उनको जवाब दिया जाएगा। इसलिए कि अब भारत और भारत की जनता जो है वो आतंकवाद को
को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं। थोड़ा सा दर्शकों के लिए ये भी समझना चाहेंगे कि तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट करना क्या खतरनाक हो सकता है या फिर ये सिर्फ दिखावा है? तो कमर आगा जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए थे, संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा उनके साथ जुड़ने की, लेकिन तमाम जानकारी उन्होंने दी किस तरह से जो है भविष्य में भी बातचीत होगी। बातचीत से कोई ना कोई जो पोस्ट वॉर सॉल्यूशंस होते हैं वो जरूर निकलते हैं, यानी कि जब युद्ध कोई छिड़ने की तैयारी में, हालांकि ये युद्ध नहीं था, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आमने सामने से एक दूसरे पर जो हमले किए जा रहे थे, एक अनाउंसमेंट नहीं थी कि ये वॉर हो रही है, लेकिन उससे इतर ये भी समझेंगे कि सीज फायर जब अब लागू हो चुका है 5 बजे, तो अब भविष्य में क्या कुछ रहेगा, कैसे समझौते होते हैं, किन किन मुद्दों पे बातें होंगी और कैसे चीज़ों को शांत करने के लिए अगर ऑन टेबल बैठना पड़ेगा तो क्या कुछ हमारी तरफ से, भारत की तरफ से शर्तें रखी जाएंगी, क्योंकि लाजमी सी बात है ये समय पाकिस्तान का समय नहीं है, इसमें पाकिस्तान कहीं से भी कोई शर्त या कोई फैसला नहीं ले सकता कि उसको शांत होना है या उसको शांत करने के लिए कुछ फैसले वो देना चाहता है, कुछ शर्तें वो रखना चाहता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की ऐसी नहीं है कि अपनी शर्तें हमारे आगे रख सके या हमारे अपनी कुछ बातें हमारे आगे रख सके। लाजमी सी बात है भारत सिर्फ एक चीज चाहता है और वो चीज है अमन और शांति, और अमन और शांति तभी आएगी जब आप आतंकवादी गतिविधियों को रोकेंगे, और उसी के लिए लगातार अब भारत ये चेतावनी दे रहा है और कहीं ना कहीं उनको समझा दिया गया कि अगर एक भी हरकत हमारे भारतीय नागरिक के लिए कुछ भी ऐसा किया गया तो उसका फैसला आपके लिए करना और उसका अंजाम भुगतना आपके लिए कितना बुरा हो सकता है वो आपको समझना ही पड़ेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करके लिख दिया है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल सीजफायर पर सहमति जता चुके हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा वो जान लीजिए। उन्होंने लिखा कि अमेरिका की मध्यस्थता में, यानी कि अमेरिका ने जब बीच में आकर बातचीत की है उसमें एक लंबी वार्ता हुई है, और ये उन्होंने ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं घोषणा कर लिखा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी होती है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीजफायर पर अब सहमति जता दी है। अब देखिए ये भी आप जान लीजिए कि सीज फायर होता क्या है, ये बेहद जरूरी है जानना कि सीज फायर क्या होता है, जिस पर अब पाकिस्तान और भारत की कहीं ना कहीं सहमति बन चुकी है, और आगे क्या होगा वो जरूरी है आपके लिए जानना। सीज फायर क्या होता है? जब भी युद्ध विराम पर सहमति जताई जाती है, और ऐसे में सीज फायर या संघर्ष विराम होता है, और ये एक ऐसा शब्द है जिसमें शांति निहित होती है। इसका मतलब युद्ध या संघर्ष का समापन होता है, ये एक तरह का समझौता होता है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ लिखा है, वही बातें हमने रक्षा विशेषज्ञ से भी जानी थी। उन्होंने अब लिख दिया है कि अमेरिका की मध्यस्थता के चलते, यानी कि अमेरिका जब बीच में आया और भारत पाकिस्तान से लंबी वार्ता की है, तो उन लोगों ने, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने ये सहमति जता दी है कि इमीडिएट यानी उसी समय सीज फायर कर दिया जाएगा, यानी कि विराम कर दिया जाएगा। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि सीज फायर होता क्या है। सीज फायर युद्ध विराम शब्द का ऐसा प्रयोग है जो कभी कभी कहीं कहीं जगह पर किया जाता है जब युद्ध पर विराम लगाना हो, युद्ध पर रोक लगानी हो, और एक सैन्य समझौता होता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य युद्ध के पूरे क्षेत्र में शत्रुता को खत्म करना, निश्चित समय पर शांति बहाल करना, और युद्ध पर सीज फायर दो देशों के बीच अस्थायी रूप से शांति बहाल करने जैसा होता है। अभी फिलहाल शांति हो चुकी है, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब कुछ समझौते होने होते हैं जो पोस्ट वॉर समझौते होते हैं, वो अभी होंगे। ऑन टेबल बातचीत होगी जो 12 तारीख जिसकी तय की गई है MEA के द्वारा। देखना होगा कि 12 तारीख को क्या कुछ बड़ा फैसला आएगा। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। सर, जिस तरह से सीज फायर, क्योंकि देखिए ये समझना जरूरी है कि सीज फायर क्या होता है, युद्ध पर विराम लगाना, शांति वार्ता कहीं ना कहीं अब कायम की जाएगी। अब ये कुछ शर्तें भी पोस्ट वॉर में रखी जाती है। क्या कुछ शर्तें भारत रख सकता है? भारत सिर्फ अमन शांति चाहता है और आतंकवाद पर रोक चाहता है, वरना तो पाकिस्तान से संबंध रखने में भारत को कोई ज्यादा दिलचस्पी ही नहीं। बिल्कुल आना जी, ये पाकिस्तान के हित में बहुत बड़ी खबर हो सकती है। भारत ने तो ना तो वार शुरू किया था, भारत तो सिर्फ अपने एक लक्ष्य पर है कि आतंकवाद को खत्म करना है, और पाकिस्तान से पोषित नापाक हरकतों की वजह से जिस तरीके से आतंकवादी भारत में आते हैं, अस्थिरता पैदा करते हैं, और जिस तरीके से पहलगांव में जो कांड हुआ था
उसका जवाब आतंकवादियों के यहाँ पर हमला कर उनको नस्तानाबूद करने तक ये भारत कभी नहीं रुकेगा। और अभी भी भारत ने हमला नहीं किया, युद्ध की शुरुआत ही नहीं हुई है। इन्होंने पाकिस्तान ने जो ड्रोन दागे थे उन ड्रोनों को अपने बीच रास्ते में आसमान में ही उनको वो कर दिया था। जिस तरीके से जो भी ड्रोन आते थे उनको आसमान में मार गिराया जाता था, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि एशिया में अस्थिरता का माहौल बने। ऑलरेडी इजराइल और हमास का युद्ध चल ही रहा है, ऑलरेडी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, और एक बहुत पूरे विश्व पे बड़ा संकट गहराता नजर आ रहा था। और ये दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन पाकिस्तान को की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आज की स्थिति में पाकिस्तान भले रुक गया हो या अमेरिका से अगर प्रेशर पड़ा है, लेकिन वह जिस तरीके से मैं पहले कह चुका हूं कि पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, और पाकिस्तान की जिस तरीके से नापाक हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो अपने आतंकिस्तान को, आतंकियों को पाल के और हिंदुस्तान में अस्थिरता फैलाता रहता है। और ये पहले भी अमेरिका ने उनको पहले भी डांट फटकार लगाई है। अमेरिका से सारे देशों को संबंध खत्म कर लेना चाहिए, और अगर पाकिस्तान में जिस तरीके से जो हो रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये कुछ दिन बाद फिर फन उठाएगा, और फिर भारत पर अपनी घटिया मानसिकता के साथ अपनी जिस तरीके के आतंकवादियों को पालकर और गोपनीय तरीके से भेजता है भारत में, वह फिर से जारी रखेगा। लेकिन आपने एक सवाल जरूर किया है कि सीज फायर का मतलब क्या होता है। सीज फायर, मुझे ऐसा लगता है आना जी, आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया है कि सीज फायर में कुछ शर्तें तय होती हैं। अभी भी जब पहलगांव हमला हुआ था उसके बाद से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने लगातार हमला किया है। भारत ने सीज फायर का उल्लंघन कभी नहीं किया। भारत हमेशा उनकी नापाक हरकतों का जवाब देता रहा है। ये 12 तारीख को जिस तरीके से भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों के साथ पाकिस्तान के जो घटिया अधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी, और बैठक होने के बाद उनके दोगलेपन का एक एक चीज का जवाब टेबल पर दिया जाएगा कि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, और यदि वो चाहता है कि उसको नेस्तनाबूद होने से बचाया जाए तो उसे अपने यहाँ आतंक को पालना बंद करना पड़ेगा। यह मोदी जी का सीधा संदेश मुझे लगता है कि हम लाहौर, रावलपिंडी से लेके हम कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां घुस ना पाए हों, और हमने उनके घर में घुस के उनको उनके आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। तो हमारी पहुंच से दूर नहीं है पाकिस्तान का कोई भी आतंकवादियों का अड्डा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए, सीज फायर समझना बहुत जरूरी है। सीज फायर का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ अभी शांत हो गया। इसका मतलब है कि थोड़े समय की शांति है, इस पर हम बातचीत करते हैं पूर्ण विराम लगाने के लिए। सीज फायर की घोषणा शांति कायम करने और संघर्ष दो देशों के बीच जो चल रहा है, बातचीत का माहौल तैयार करना होता है। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह की तस्वीरें या किस तरह की बातें सामने आएंगी, क्योंकि 12 तारीख अब वो तय कर दी गई है जिस पर दोनों देश बैठकर अभी बात करेंगे। ये जरूरी है, यह समझना आपके लिए जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक जय दुबे जी जुड़े हुए, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सर, आपसे समझना होगा कि सीज फायर क्योंकि अब देखिए लागू हो चुका है, अभी सिर्फ बातचीत होगी। बातचीत में क्या कुछ शर्तें हो सकती हैं? भारत की शर्त सिर्फ एक ही, आतंकवाद खत्म करे और उसी के साथ आप अमन शांति लाएं हमारे देश में, साथ साथ दोनों देशों में, क्योंकि पाकिस्तान से हम कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। देखिए आना क्या है, शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ, पहले दिन से जब हमारी लड़ाई भी शुरू हुई थी तो हमारा एक ही मकसद था, आतंकवाद का खात्मा, आतंकवाद का खात्मा और आतंकवाद का खात्मा। दूसरा कोई मुद्दा नहीं था और आज भी कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान से हम किसी भी तरह से कोई दुश्मनी नहीं चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने समस्त दर्शकों को भी, समस्त भारतवासियों को भी वास्तव में दिल से एक इंसान के नाते भी बधाई देता हूँ कि सीज फायर होना जरूरी था। युद्ध किसी भी तरह से और किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध एक अंतिम विकल्प होता है जिसपे पाकिस्तान ने भारत को मजबूर किया आने के लिए, और जब भारत आया तो भारत अपने रौद्र रूप में आया। जब भारत आया तो भारत ने यह समस्त विश्व को बता दिया कि भारत आज का भारत है, अब ये 1971 का भारत नहीं है। और पाकिस्तान को भी ये चीजें समझ में आ गई। और जहां तक मध्यस्थता की बात है, क्योंकि अमेरिका मध्यस्थता करने के लिए आया और अमेरिका से बहुत बड़ा एक पॉइंट है, जो पॉइंट सारे मीडिया हाउस भी और सारे लोग भी छोड़ रहे हैं,
वो पॉइंट ये है कि अमेरिका से बहुत बड़ा फंडिंग होता है पाकिस्तान को, और आज से नहीं, यह 100 सालों से हो रहा है, एक लंबे समय से हो रहा है। मतलब आप समझिए कि जब से भारत पाकिस्तान अलग हुए हैं तब से ही कुछ न कुछ इस हिसाब से स्थिति बनी हुई थी, और जब से कराची बंदरगाह बना और उसका यूज कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों के लिए, क्या अफगानिस्तान वाला जो मसला हुआ, अफगानिस्तान वाले मसले पे पाकिस्तान को मजबूरी में यूएस का साथ देना पड़ा। तो इन सब हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो भारत पाकिस्तान को अमेरिका की बात माननी ही थी। अगर पाकिस्तान नहीं मानता अमेरिका की बात तो शायद पाकिस्तान के लिए उसकी सोच से कई गुना ज्यादा नुकसान हो जाता, हर हिसाब से आप समझ के देखेंगे तो इसलिए अमेरिका की बात माननी पाकिस्तान की मजबूरी थी। बहुत बड़ा मुद्दा है ये, बहुत बड़ा पॉइंट है डिस्कशन का, जिस पे बहुत ही गहराई से डिस्कशन करना चाहिए कि आखिर कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे डिपेंडेंट है पाकिस्तान डायरेक्ट अमेरिका पे, और अमेरिका की बात क्यों माननी पड़ी। भारत कोई बात नहीं माना है, भारत इंसानियत के नाते, जिम्मेदारी के नाते सिर्फ बातों को समझा है और बातों को माना है, और भारत ने 3 दिन में अपनी सारी चीजें कर डाली हैं। जितना भारत को करना था, लगभग 500 से ज्यादा आतंकवादियों को मार डाला, आतंकियों के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान में इस्लामाबाद तक पहुंच गया, पाकिस्तान के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के कई सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। तो भारत के लिए कुछ बचा नहीं अभी और करने के लिए। अब इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है तो सिविलियंस बच जाते हैं। सिविलियंस को भारत कभी टारगेट करना ही नहीं चाहता था, आज भी नहीं कर रहा है, जबकि पाकिस्तान हमेशा वही आड़ लेकर गेम खेल रहा था। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, आप कह सकती हैं, दोनों ही देशों के हिसाब से। 12 तारीख को जो मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में भारत ने अपना पक्ष सीधा साफ यूएस को भी क्लियर कर दिया है कि कोई भी चीज, कोई भी आतंकवादी गति विल बी टेकन एज अ एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इस शर्त को नहीं मानने के बाद भारत आज अपनी स्थिति इस हिसाब से तैयार कर दिया है। देखिए अगर और आप डिटेल में जाएंगी और जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगी तो भारत के आसपास और कोई देश है ही नहीं लड़ने के लिए, पाकिस्तान को छोड़ करके। तो पाकिस्तान से लड़ना है तो सारी सेनाएं वहाँ तैयार हैं और सारी व्यवस्थाएं वहाँ तैयार हैं। तो अब जब कभी भी पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा तो भारत सीधे युद्ध करेगा। और बिल्कुल सर, आपको 2 मिनट के रोकूंगी क्योंकि